नमस्कार दोस्तों। होम्योपैथी में फर्स्ट टाइम या फिर कहें तो आयुष सिस्टम में फर्स्ट टाइम एनटेट एग्जामिनेशन लिया जा रहा है, नेशनल टीचर्स एंट्रेंस टेस्ट। और ये एग्जामिनेशन क्यों लिया जा रहा है, ये एग्जामिनेशन का फॉर्म हम कैसे फिलअप करेंगे और ये एग्जामिनेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, इन सभी पहलुओं के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो अंत तक बने रहें। एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन जो है वो 24 सितंबर को रिलीज़ कर दिया गया था और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 24 सितंबर से 14 अक्टूबर तक फिलअप किया जाएगा। 14 अक्टूबर के रात 11:50 तक जो है हम फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ ट्रांजैक्शन जो यहाँ पे दिया गया है, पेमेंट करने का जो लास्ट डेट जो दिया गया है वो 15 अक्टूबर 2024 के रात के 11:50 तक दिया गया है। और ये विंडो जो है वो फिर से 16 अक्टूबर 2024 से 17 अक्टूबर 2024 के रात के 11:50 तक खुलेगा, जिसमें अगर किसी भी कैंडिडेट के द्वारा कुछ एरर या फिर कुछ अगर गलत इन्फॉर्मेशन अगर फिलअप कर दिया गया है तो उसको वो करेक्ट कर सकते हैं। हालांकि एग्जामिनेशन का डेट वो अभी अनाउंस नहीं किया गया है। एडमिट कार्ड, एग्जामिनेशन डेट, ये सभी जो है एनटीए के द्वारा बाद में अनाउंस कर दिया जाएगा। इसके लिए हमें टाइम टू टाइम एनटीए के वेबसाइट को चेक करना होगा। इस एनटेट एग्जामिनेशन के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखी गई है वो है कंपलसरी पोस्ट ग्रेजुएशन। आयुष के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, योगा को बात दे करके ये चारों सिस्टम के जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं वो इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर हम बात करें होम्योपैथी की, तो होम्योपैथी में जो एमडी किए हैं, जिन्होंने एमएससी एनाटॉमी किया है बीएचएमएस के बाद, एमएससी फिजियोलॉजी, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी एफएमटी या फिर कहें तो फॉरेंसिक मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी, और एमपीएच जिन्होंने किया है वो सभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। संग में अगर कोई पीएचडी किए हैं और पीएचडी के बाद उन्होंने एमएससी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एफएमटी या फिर एमपीएच अगर उन्होंने किया तो वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो ये एग्ज़ाम जो होने वाला है वो एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, टेस्ट होगा, जिसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा और ये एमसीक्यू टाइप का एग्ज़ाम होगा। 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें कि एक ऑप्शन करेक्ट रहेगा, उसे हमें चूज करना होगा। टोटल 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा और ईच क्वेश्चन पे, प्रत्येक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिलेगा अगर राइट उसे अटेम्प्ट किया जाता है तो, करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया। ये एक बहुत अच्छा यहाँ पे खबर मिलने को आ रही है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा और अगर हम रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो उसके लिए भी कोई नंबर हमें नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो पेपर का जो मीडियम जो होगा वो 2 टाइप का होगा, एक होगा हिंदी मीडियम और एक होगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। एनटीए के द्वारा यहाँ पे एक बार और कहा गया है कि जो एमसीक्यू क्वेश्चन वगैरह जो होंगे वो 3 लेवल का होगा, इजी, मीडियम और डिफिकल्ट, जिसमें कि 40-40 क्वेश्चन जो है वो इजी और मीडियम होंगे और बाकी के जो 20 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे डिफिकल्ट टाइप के। और एक अलग से स्पेशल यहाँ पे नोटिस दिया गया है एनटीए के द्वारा कि जो फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट जो हैं उनके लिए जो है 3 घंटे का एग्जामिनेशन होगा अगर वो स्क्राइब लेते हैं। मतलब अगर किसी कारणवश, जो एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन में बहुत ही डिटेल्स में वहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई फिजिकली चैलेंज्ड अगर कोई कैंडिडेट है और किसी कारणवश वो अगर अपना एग्जामिनेशन खुद नहीं लिख सकते हैं तो उन्हें एक स्क्राइब जो है वो एनटीए के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि ये एग्जामिनेशन को पास करने के लिए हमें कितना स्कोर करना पड़ेगा। तो वो है 50%। 50% मार्क्स कंपलसरी है इस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए, वो चाहे किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, वो अनरिजर्व हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या पीडब्ल्यूडी हो, क्योंकि अलग से एनटीए द्वारा जारी किया गया इंफॉर्मेशन बुलेटिन में या फिर जो रेगुलेशन जो सरकार के द्वारा जो जारी किया गया है इस एग्जामिनेशन के लिए, कहीं पे ये बात नहीं कहा गया है कि अलग अलग जितने भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन का मार्क्स रहेगा। ऑल इन वन 50% रखा गया है और क्वालिफाई करना यहाँ पे कंपलसरी है। अगर
फ्यूचर में वो टीचर अगर होम्योपैथी में बनना चाहते हैं तो, या फिर आयुष सिस्टम में बनना चाहते हैं तो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस जो यहाँ पे जो दिया गया है वो होम्योपैथी, आयुर्वेदा या फिर कोर ब्रांच जितने भी आयुष सिस्टम के हैं वहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन जो पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में वो टीचिंग, हम कह सकते हैं कि एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट होगा और टीचिंग रिलेटेड। यहाँ पे एक आप देख सकते हैं कि एक पूरा सिलेबस रिलीज किया गया है एनटीए के द्वारा। इसी सिलेबस के बेसिस पे जो है वो एग्जामिनेशन लिया जाएगा। अब दोस्तों हमारे मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि ये एग्जामिनेशन क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले तो कभी इस तरह का एग्जामिनेशन होम्योपैथी में या फिर आयुष सिस्टम में नहीं लिया गया था। ये फर्स्ट टाइम ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए थोड़ा हमें समय में पीछे चलना होगा। 2020 में एनसीएच एक्ट पास हुआ था, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी एक्ट, जिस एक्ट के चैप्टर 4 में सेक्शन 17 में होम्योपैथी में या फिर आयुष सिस्टम में जितने भी प्रकार के एग्जामिनेशन होते हैं उस एग्जामिनेशन के बारे में लिखा गया था और कहा गया था कि इसके ऊपर गवर्नमेंट को जो है 3 साल के भीतर, 2020 में यह बात कही गई थी कि 3 साल के भीतर एक रेगुलेशन लाना पड़ेगा। और एग्जामिनेशन क्या क्या होगा, एग्जामिनेशन था जैसे कि एंट्री टेस्ट मतलब नीट यूजी, एग्जिट टेस्ट जिसको लेकर के अभी काफ़ी ये चर्चा में है हमारे आयुष सिस्टम में। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो एडमिशन के लिए जो टेस्ट होता है जिसे हम लोग AIPGT कहते हैं वो टेस्ट, और संग में एनटेट नेशनल टीचर्स एंट्रेंस टेस्ट, इसके बारे में जो है कहा गया था। तो इस पूरे एग्जामिनेशन के बारे में 2023 में जो है एक रेगुलेशन आया जिसका नाम दिया गया नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी नेशनल एग्जामिनेशन इन होम्योपैथी रेगुलेशन 2023। और इस रेगुलेशन के सेक्शन 15 में जो है नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में कहा गया है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि अब से नेक्स्ट टाइम से जो भी पोस्ट ग्रेजुएट छात्र या छात्राएं जिन्हें होम्योपैथी में टीचिंग प्रोफेशन में आना है या फिर आयुष सिस्टम में टीचिंग प्रोफेशन में आना है उन्हें ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और सिर्फ देना ही नहीं पड़ेगा, इसे क्वालिफाई भी करना पड़ेगा। सेक्शन 15 के सब सेक्शन 8 में कहा गया है कि सिलेबस जो होगा वो क्या होगा। तो अभी जो हमने डिस्कस किया था सिलेबस के बारे में, उसी सिलेबस के बारे में यहाँ पे कहा गया है। सब सेक्शन 9 में कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उन्हें एक टीचर्स एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो कमीशन के द्वारा दिया जाएगा। और ये जो सर्टिफिकेट जो होगा इसका वैलिडिटी जो है वो होगा 10 साल का। अब 10 साल का वैलिडिटी से यहाँ क्या मतलब निकलता है कि अगर कोई भी कैंडिडेट जो इस एग्जामिनेशन को पास कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसकी वैलिडिटी 10 साल होगी। तो 10 साल के भीतर उन्हें टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन करना होगा, वो प्राइवेट में ज्वाइन करे या फिर वो गवर्नमेंट में ज्वाइन करे। जो एग्जामिनेशन अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी टीचिंग के लिए एग्जामिनेशन लेती है वो एग्जामिनेशन तो उन्हें पास करना ही होगा, संग में उन्हें एनटेट का सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा अगर वो टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं, और इसकी वैलिडिटी 10 साल की होगी। अब अगर कोई भी कैंडिडेट मान लीजिए कि इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाइड करने के बाद 10 साल के भीतर वो अगर किसी टीचिंग प्रोफेशन में अगर ज्वाइन कर लेते हैं तब तो फिर उन्हें और नेक्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई भी कैंडिडेट जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं और अगर 10 साल के भीतर वो अगर नहीं ज्वाइन करते हैं टीचिंग प्रोफेशन को, तो उन्हें फिर से 10 साल बाद जो है ये सेम एग्ज़ाम देना पड़ेगा और क्वालिफाई होना पड़ेगा। साथ में अगर कोई कैंडिडेट टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन करता है और ज्वाइन करने के बाद अगर वो टीचिंग प्रोफेशन बीच में छोड़ देते हैं और छोड़ने के 10 साल बाद तक वो फिर से अगर टीचिंग प्रोफेशन में अगर नहीं आते हैं तो उन्हें फिर से ये एग्जामिनेशन जो है वो देना पड़ेगा और क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आया है उसे हम अप्लाई कैसे करेंगे, फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे। तो देखिए 2 ज़रूरी बातें हैं जो अप्लाई करने से पहले हमें करनी होगी। वो पहला ये कि एक पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ जो कि 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए, वो कलर हो या फिर ब्लैक एंड वाइट हो, जिसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ये हमें पहले से तैयार करना पड़ेगा।
और फोटोग्राफ के अलावा एक वाइट पेपर पे सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में 4 से 30 KB के बीच में जो है हमें पहले से तैयार करके रखना पड़ेगा। उसके बाद हमें लॉगिन करना होगा ये NTA के वेबसाइट में, जो यहाँ पे दिया गया है exams.nta.ac.in/NTIT/। वेबसाइट इंटर करने के बाद हमें एक ऐसा पेज मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो प्रोसेस जो है वो टोटल 3 स्टेप्स में होने वाला है। पहला होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उसके बाद होगा फॉर्म फिलअप और उसके बाद होगा पे एग्जामिनेशन फ़ी। तो जो भी नए कैंडिडेट हैं जिन्हें फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा उन्हें न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड हेयर पे क्लिक करना होगा, और जो पुराने कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन पहले से कर लिया है उन्हें एप्लीकेशन नंबर जो मिला था उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पुट करना होगा और अपना पासवर्ड डालना होगा, और साथ में ये सिक्योरिटी पिन एक आएगा जिसे हम कैप्चा भी कहते हैं, उस कैप्चा को डालना होगा और उन्हें लॉगिन करना होगा। उसके बाद वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो फिलअप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद एक काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन आएगा एक पेज में, और उस पेज के लास्ट में जो है इस तरह का कुछ इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पे हमें क्या करना है, आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, इस जगह पे हमें क्लिक करना है और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे हमें क्लिक करना है। प्रोसीड करने के बाद जो है एक न्यू पेज खुलेगा, और उस न्यू पेज में जो है बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, और ऑप्शन में यही है कि किसी भी व्यक्ति का आधार नंबर हो या फिर डिजी लॉकर अकाउंट हो या फिर पैन कार्ड हो, तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो अगर मोबाइल नंबर से लिंक्ड है तो उस डॉक्यूमेंट का नंबर जो है वो यहाँ पे पुट करना होगा। मैंने यहाँ पे अपना आधार नंबर यहाँ पे पुट किया है। तो आधार नंबर यहाँ पे डालने के बाद आपको जनरेट OTP पे क्लिक करना है। फिर जो है आपको एक OTP आएगी और उस OTP को जो है यहाँ पे नेक्स्ट पेज में डालना पड़ेगा और उसको वैलिडेट करना पड़ेगा। OTP वैलिडेशन के बाद जो है ये वाला पेज खुल जाएगा, जहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल्स संग में प्रेजेंट एड्रेस ये देना होगा। ये एक सिंगल पेज होगा, यहाँ पे मैंने पेज को छोटा छोटा करके दिखाया है, और संग में यहाँ पे आप नए तरीके से अपने किसी भी आइडेंटिटी कार्ड को जो है ID कार्ड को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसी पेज में नीचे की ओर जो है परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन रहेगा, और संग में आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है चूज करना होगा, और लास्ट में सिक्योरिटी पिन डाल करके हमें जो है इसे सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद एक ऐसा पेज खुलेगा। तो इस पेज में हमें क्या करना है कि आप यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे ग्रीन टिक देखते होंगे, ये सभी चेकलिस्ट जितने भी दिए गए हैं, इसे एक बार हमें अच्छी तरह से जांच लेना है कि फॉर्म जो है वो ठीक से फिलअप हुआ है नहीं। उसके बाद ही आप इस ग्रीन टिक पे क्लिक करें। नेक्स्ट हमें यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है और सबमिट एंड सेंड OTP इस पे हमें क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कि आपका फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो ठीक से नहीं हुआ है, कहीं पे आपने मिस इन्फॉर्मेशन दे दिया है, तो आप यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपके ईमेल पे एक OTP आएगी, वो OTP हमें यहाँ पे इंटर करना है और संग में सिक्योरिटी पिन को जो है वो हमें डालना है, और उसके बाद हमें यहाँ पे वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो यहाँ पे कंप्लीट दिखाएगा। फिर से हमें होम पेज पे जाना है, और जाने के बाद जो है इस बार हमें एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा, और एप्लीकेशन पे या फिर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इस पे क्लिक करना होगा। इस पे हम क्लिक करके जो है नेक्स्ट पेज में जा सकते हैं। अब ये जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो देखिए, वो टोटल 4 प्रोसेस में हमें फिलअप करना होगा, 5 प्रोसेस में फिलअप करना होगा। जो पहला जो प्रोसेस जो है वो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो आपको फिर से एक बार अपना प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, उसके बाद जो सिक्योरिटी पिन या फिर जिसे हम कैप्चा भी कहते हैं वो कैप्चा को हमें एंटर करना होगा, और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके हमें नेक्स्ट पेज पे जाना होगा। नेक्स्ट पेज पे जो है हमें पर्सनल डिटेल्स देना होगा। पर्सनल डिटेल्स में नाम, डेट ऑफ बर्थ, गार्जियंस नेम, इसके अलावा और भी बहुत सारे वहाँ पे ऑप्शन रहेंगे जेंडर वगैरह का, वो सब यहाँ पे फिलअप करना है। फिर से हमें सिक्योरिटी पिन डालना है, एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
उसके बाद जो है हमें एग्ज़ाम सेंटर का डिटेल देना होगा। तो उसके लिए पहले हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, फिर से हम इस पेज पे आकर के क्वालिफिकेशन डिटेल्स को समझेंगे। तो ये जो एग्ज़ाम सेंटर का जो डिटेल्स जो हमें देना होगा, तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेगा। पहला होगा कि आप किस भाषा में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका क्या होगा, उसे आप सेलेक्ट करें। या तो वो हिंदी होगा या तो वो इंग्लिश होगा, इसमें से कोई एक आपको चूज़ कर लेना होगा। और संग में आप कोई भी 4 सेंटर को अपने प्रेफरेंस के अनुसार आप चूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो है 4 स्टेट और 4 स्टेट के अगेंस्ट में जो भी सेंटर दिया गया होगा उसको आपको चूज़ करना है। यहाँ पे टोटल जितने भी सेंटर होंगे उसका एक लिस्ट दिया गया है, इसे आप एक बार देख सकते हैं। तो ये फिलअप करने के बाद, एग्ज़ाम सेंटर के डिटेल्स को फिलअप करने के बाद जो है हमें उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाले पेज में जाना होगा, जहाँ पे हमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन हमें पूरा फिलअप करना होगा। उसमें क्या क्या, उसमें कॉलेज का नाम, सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट में आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, इसके अलावा आपका सेशन क्या था, ईयर कौन सा था, आपका मार्क्स का डिटेल्स, कॉलेज का नाम एंड एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह वगैरह, ये सब कुछ जो है क्वालिफिकेशन डिटेल्स में हमें फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद जो है हम एक फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन में आएंगे। यहाँ पे भी बहुत सारे चेकलिस्ट दिया गया है। इस चेकलिस्ट को जो हमें एक बार देख लेना है कि जितने भी ऑप्शन जो है वो हमने ठीक से फिलअप किया है या नहीं किया है। उसको देखने के बाद फाइनली आई एग्री पे क्लिक करके जो है हमें फाइनल सबमिट यहाँ पे करना होगा। फाइनल सबमिट करने के बाद जो है यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन का ऑप्शन आएगा और पेमेंट ऑप्शन में हमें पे नाउ पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे मैं बता दूँ कि पेमेंट ऑप्शन में जो है जो अनरिजर्व कैंडिडेट होंगे उन्हें 4000 पेमेंट फ़ी जो है एग्जामिनेशन फ़ी वो पे करना होगा। जो EWS और OBC के कैंडिडेट होंगे उन्हें 3500 वो पे करना होगा। इसके अलावा SC ST PW के जितने भी कैंडिडेट होंगे उन्हें 3000 रुपये 3000 रुपीज़ पे करना होगा। और जो थर्ड जेंडर से हैं उन्हें भी 3000 रुपये जो है वो पे करना होगा। और पेमेंट के बारे में मेरी राय रहेगी कि आप जो है UPI या फिर रुपे डेबिट कार्ड से आप अपना पेमेंट करें। इससे क्या होगा कि किसी प्रकार का एक्स्ट्रा चार्ज या फिर GST जो है वो नहीं लगेगा। पेमेंट करने के बाद आपको मोबाइल वेरीफाई ऑप्शन पे आना पड़ेगा। मोबाइल वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। मोबाइल वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको अपना मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम में जो आपने पुट किया था उस नंबर को यहाँ पे डालना होगा और उस पर एक OTP आएगी, उस OTP को सबमिट करना होगा। OTP सबमिट करने के बाद एक इस तरह का कन्फर्मेशन पेज आपके पास आ जाएगा। और ये जो कन्फर्मेशन पेज जो है इसका 4 प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है। इसके अलावा आपने जो फ़ी जो आपने पेड किया है, एग्जामिनेशन फ़ी जो आपने जो दिया है उसका एक प्रूफ आपको रखना है। साथ में आपने जो फोटोग्राफ जो अपलोड किया है उस फोटोग्राफ का पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ था उसका 6 से 8 कॉपी आपको आपके पास रखना है। और संग में जो आपका जो नाम, जिस आई कार्ड पे जो आपका जो नाम जो था वो नाम जो है वो वही नाम होना चाहिए जो एडमिट कार्ड पे मैच करे। मतलब नाम जब हम फिलअप जब करेंगे ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो वहाँ पे हमें देखना है कि किसी तरह की गलती वो नहीं हो और जिस आई कार्ड का रेफरेंस हम देंगे उसी आई कार्ड का नाम जो है वो वहाँ पे होना चाहिए, तभी वो आई कार्ड का नाम जो है एडमिट कार्ड पे आएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।